जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल बात की अंत में संवर्त ऋषि की बात सुनाई थी गुरु वशिष्ठ ने। आज 27 जुलाई है। आज देखते हैं आज क्या होता है। स्वागत है सभी का। आज का श्लोक, त्यज देवानुगृह्णाति वृत्तिरिन्द्रिय वर्धिता यस्मान् निवार्यते तस्मिन् प्रोन्मत्त इव धावति। अर्थ है, इंद्रियों के द्वारा पोषित यह मन उस पदार्थ को ग्रहण कर लेता है जिसे उसने त्याग दिया होता है और पागल व्यक्ति की तरह उस हर पदार्थ के लिए दौड़ पड़ता है जिससे इसे रोका जाता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, अनुसंधान की एक अन्य पद्धति भी है जिसे वित्तहव्य ऋषि ने अपनाया था। वे ऋषि विंध्य पर्वतों के वनों में विचरण करते थे। एक स्थिति ऐसी आई जिसमें ये ऋषि संसार के कामकाज से अत्यधिक विभ्रमित हो उठे और विकृत विचारों तथा धारणाओं से रहित चिंतन की सहायता से उन्होंने घिसे पिटे भ्रम रूपी इस संसार का त्याग कर दिया। वे अपने आश्रम में लौटे, पद्मासन लगाकर बैठे और पर्वत शिखर की तरह स्थिर हुए। अपनी इंद्रियों को समेटा और मन को अंदर लगाया और चिंतन में लग गए। यह मन कितना डावाडोल है। अंतर्मुखी करने पर यह स्थिर नहीं रहता बल्कि समुद्र के तल की लहरों की तरह विक्षुब्ध हो उठता है। इंद्रियों से बंधा होने के कारण यह गेंद की तरह टकराने पर लौट आता है। इंद्रियों के द्वारा पोषित यह मन उस पदार्थ को ग्रहण कर लेता है जिसे उसने त्याग दिया होता है और पागल व्यक्ति की तरह उस हर पदार्थ के लिए दौड़ पड़ता है जिससे इसे रोका जाता है। यह बंदर की तरह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर लपकता है। अब मैं उन 5 इंद्रियों के लक्षणों पर विचार करूंगा जिनके कारण मन अन्यमनस्क या दूचिता हो जाता है। ये इंद्रियों, क्या तुम सबका वह समय नहीं आया जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है? तुम क्या उस दुख को भूल बैठे हो जिसे सुख पाने के फेर में तुमने भोगा था? तब इस व्यर्थ की उत्तेजना को छोड़ो। तुम सचमुच जड़ और अज्ञानी हो। तुम ही वह पथ हो जिस पर चलकर मन उद्दिष्ट अनुभव को प्राप्त करता है। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं चेतना हूं और शुद्ध प्रज्ञा के रूप में ही अकेले सब कुछ करता हूं। हे इंद्रियों, तुम मिथ्या हो, झूठी हो। तुम में और चेतना में कोई संबंध नहीं। चेतना तो आत्मा है। चेतना इच्छा संचालित नहीं होती। उसके प्रकाश में तुम उसी प्रकार काम करते हो जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में लोग तरह तरह के काम करते हैं। हे इंद्रियों, अपने में यह मिथ्या धारणा मत धारण करो कि मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो ही नहीं। मैं जीवित हूं। यह धारणा भी मिथ्या है और दुखदायी सिद्ध होती है। बस एक चेतना ही है और वह अनादि तथा अनंत है। ये दुष्ट मन, तब तुम क्या हो? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। आदि जिन धारणाओं के कारण तुम फूले नहीं समाते वे भी वस्तुतः घातक विषय ही है। इसलिए तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हे मन, वास्तव में न तो तुम किसी के करता ही हो और ना अनुभव करता ही। तुम जड़ हो और तुम्हें बुद्धि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है। तुम्हारा सुखों से संबंध कैसा? यदि तुम्हें इस बात का बोध हो कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, तब तुम निश्चय ही आत्मा हो। तब तुम में दुख उपज भी कैसे पाएगा? तुम तो अपरिमित और असंसक्त आत्मा हो। इस बात के साथ आज विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।